पूर्वांचल की धरती में संस्कृति और सांस्कृतिक कलाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम बात करें शहादत शहीदियों की, और इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे तमाम तरह की साहित्यिक विरासत की, और अगर हम यहाँ पे बात करें कई और ऐसे तमाम तरह के जो चीज़ें होती हैं, यहाँ के युवाओं में भरपूर तरीके से भरी पड़ी हुई है। लेकिन ज़रूरत होती है उस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म देने की। यहाँ के युवाओं के पूर्वांचल की धरती में, उत्तर प्रदेश में इतनी प्रतिभाओं, शक्तिशाली शक्तियाँ हैं, विरासत इतिहास से लेकर आज तक, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ धूमिल हो रही थी। और अब लिटरेरी फेस्ट के द्वारा ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं पिछले 5 सालों से कि पूर्वांचल की धरती में जितनी भी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो जिस भी कला विभूतियों के तरह द्वारा हो, उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मान किया जाए, शब्द संवाद के द्वारा उनसे बातचीत की जाए और वो अपने द्वारा लोगों को यहाँ की संस्कृति के बारे में बताते रहें। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, आपसे मुलाकात करवाने वाले लिटरेरी फेस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगी कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप बताइए कि क्या कुछ है ये प्रोग्राम? देखिए, ये गोरखपुर लिटरेरी, सर आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन राय हूँ और यह गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का 5वां संस्करण है। 4 संस्करण हो चुके हैं। यह 2 दिनों तक चलेगा। अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। उद्घाटन सत्र में आज जो मुख्य अतिथि थे वो केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब थे। मुख्य वक्ता प्रख्यात साहित्यकार मृदुला गर्ग जी थी। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति के जो प्रेस सचिव वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह थे, और कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी जी कर रहे थे। अभी जो सत्र समाप्त हुआ है वह लोकतंत्र और साहित्य पर था। ऐसे ही 11 सत्र हैं, 2 प्रस्तुतियां हैं। साहित्य के क्षेत्र में जो लोग इसमें शिरकत करेंगे उसमें मृदुला गर्ग जी, अनामिका जी, चंद्रशेखर वर्मा जी, प्रभात रंजन जी, गीता श्री जी, ऋषिकेश सुलभ जी, ये लोग शिरकत करेंगे। उसके अलावा एक संगीत का साहित्य सत्र है जिसमें मालिनी अवस्थी जी, यतीन्द्र मिश्र जी शिरकत करेंगे। एक राजनीति का सत्र है जिसमें राष्ट्रवाद की राजनीति पर सुधांशु त्रिवेदी जी का सत्र है। जो मीडिया है, मीडिया के तरफ का सत्र है, उसका विषय है खबरों का भ्रमजाल, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष। उसमें इंडिया न्यूज़ के जो मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत, अशोक वानखेड़े और सुशांत सिन्हा आएंगे। ऐसे ही बहुत सारी जो कला के विभिन्न आयाम हैं, उसके देश की जो शीर्षस्थ विभूतियां हैं वह इस लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत करेंगी। और यहाँ के बच्चों, शिक्षकों, यहाँ के साहित्य प्रेमी सज्जनों को के लिए यह 2 दिनों तक चलने वाला समारोह आज से शुरू हुआ है, कल तक चलेगा। एक तरफ तो सर अंदर देखने को भी मिला कि अभी जैसे कि आपका स्टार्टिंग सत्र था और उसमें इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, खास करके युवाओं की थी और सब चीज़ें, जैसे कि लगता है कि जो आपका मकसद है मेरे हिसाब से कि जिस तरह से साहित्य संस्कृति को यहाँ के युवाओं से जोड़ने के लिए, और जिस तरह से आप इस तरह से गेस्ट बुलाते हैं, सर आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वो डिसीजन था कि आप लोग को लगा कि इस तरह के प्रोग्राम करवाना है गोरखपुर में, पूर्वांचल में, क्या वो फर्स्ट पहल रही होगी? नहीं, 2017 में पहला संस्करण हुआ था, तो उसी समय उस जो रिस्पांस था उसको देखने के बाद लगा था कि यहाँ भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और जैसा कि आप जानती हैं कि देश के विभिन्न शहरों में लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की ही होती है। और हम लोगों का भी मानना है कि जैसे साहित्य आदमी के भीतर के आदमियत को दिखाता है, जगाता है, तो युवाओं को सबसे ज़्यादा साहित्य से नज़दीक लाने की ज़रूरत है। ऐसे में वह एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो युवाओं की भागीदारी को देखकर प्रसन्नता होती है। बहुत शुक्रिया सर। कि जैसे कि यहाँ पे गोरखपुर में भी 2 दिवसीय लिटरेरी फेस्ट का आयोजन हुआ है और यहाँ पर तमाम तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। और अभी कुछ देर पहले केरल के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर एक सत्र की शुरुआत हुई है लिटरेरी फेस्ट की, और तमाम तरह की जो उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरह से एक जो संस्कृति सांस्कृतिक कलाओं को एकजुटता होती है, जिस तरह से निष्पक्षता होती है, जिस तरह से उन्होंने हर आयाम को बारीकी से यहाँ के युवाओं के समक्ष रखा, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के बदलते दौर में जब युवा और हर तरह की पीढ़ी के लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया और मोबाइल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वहीं इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं लिटरेरी फेस्ट के द्वारा और यहाँ पे साहित्यिक से सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने का जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे इस तरह के प्रोग्राम करवाकर
अगर युवाओं के कुछ युवा ही इसमें अग्रसर होते हैं और साहित्य को, संस्कृति को, कला को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रोग्राम बहुत सफल माने जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।